वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं बरौनी जंक्शन से, और जिस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं वो ट्रेन है बागमती एक्सप्रेस, जो कि दरभंगा से मैसूर के बीच चलती है वीकली। तो कैसे क्या है ट्रेन की रिव्यूज़ आगे इस वीडियोस में पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं बरौनी जंक्शन पे, और कुछ इस तरह से दिखता है बरौनी जंक्शन बाहर से। और फ़िलहाल अभी देखें तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अपनी ट्रेन आने वाली है, लेकिन अभी मिथिला एक्सप्रेस लगी हुई है। इसके जाने के बाद अपनी ट्रेन आएगी। V3 आ गई है, लेकिन अपने समय से जो कि 5:55 है उससे 18 मिनट की देरी से आई है। और अब कुछ ही देरों में ये बरौनी से खुलने भी वाली है। तो आपको एंड टू एंड जर्नी दिखाएंगे, और बरौनी से बेंगलुरु तक का। और इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। एक पार्ट बिहार से यूपी, दूसरा यूपी से एमपी, और तीसरा एमपी से महाराष्ट्र से करेंगे। तो 3 पार्ट में ये वीडियोस होगा। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं बरौनी जंक्शन से। बरौनी जंक्शन यहाँ पे बिहार का जो है सबसे बड़ा रिफाइनरी भी है। और बागमती एक्सप्रेस से मेरा एक हिस्ट्री भी जुड़ा हुआ है कि मैं जब सबसे पहली बार बेंगलोर गया था तो इसी ट्रेन से गया था, और इसी स्टेशन से मैंने ट्रेन ली थी। तो आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत होगी इस पूरे जर्नी में, इस पूरे यूट्यूब की जर्नी में। तो आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को दिखाते हैं बरौनी से डिपार्चर। हाँ, लड़की की वीडियो बनाओ, लड़की तो यही हो रहा है, वीडियो बन रहा है। तो आइए आप लोग को दिखाते हैं वॉशरूम। तो मिरर तो बहुत बेस्ट है, एकदम कंडीशन अच्छी है। वॉशरूम की कंडीशन ओवरऑल आप देख सकते हैं, बेसिन की कंडीशन भी अच्छी लग रही है, और फ्लोर भी एकदम नीट एंड क्लीन लग रही है। और हाँ, ये वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है और बहुत बिल्कुल नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। तो ओवरऑल रेटिंग मैं यदि देना चाहूँ तो मैं इसे बहुत ही अच्छा रेट करूँगा वॉशरूम के कंटेक्स्ट में। लगभग 10 मिनट की देरी से हम लोग आ चुके हैं पटना जंक्शन।
जिसका कि स्टेशन कोड है PNBE। और बिहार की बात करें तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन है बिहार में, और ये दानापुर डिवीज़न के अंदर आता है। और अपनी ट्रेन आई है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और इस ट्रेन की अभी तक मैं बात करूँ तो जो ब्लैंकेट और पिलो का जो गवर्नमेंट का ट्वीट आया था वो अभी तक इस ट्रेन में नहीं है, जो कि आज मेरा डेट ऑफ जर्नी है 26 अप्रैल। तो आज के दिन इस ट्रेन में ये अवेलेबल नहीं है। और वैसे मैंने ट्वीट किया है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी टैग किया है, तो अभी तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला है। देखते हैं आगे क्या होता है और आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। और यदि पटना की बात करें तो यहाँ पे ये 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, और जैसा कि मैंने बताया कि बिजीएस्ट वन ऑफ द बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन बिहार का माना जाता है। और पटना अपने आप में बिहार की राजधानी भी है। और चलिए अब आप लोगों से मुलाकात होगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, और उससे पहले मैं आपको डिपार्चर दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। पटना की स्टेशन का 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। बस बस बज रहे हैं 11:40 और ट्रेन अपनी निर्धारित समय से पहले आ चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जिसका कि स्टेशन कोड है DTU। 2018 से पहले ये रेलवे स्टेशन जाना जाता था मुगलसराय रेलवे स्टेशन के नाम से। और यदि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहाँ पे एशिया का लार्जेस्ट रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एशिया का, इंडिया का नहीं, एशिया का। और यहाँ तक ट्रेन की जर्नी अभी तक काफ़ी शानदार रही है। और अब मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा अगले सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट।
लगभग 912 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं जबलपुर, जिसका स्टेशन कोड है JBP और ये आता है मध्य प्रदेश में। और यहाँ ये ट्रेन आई है आधे घंटे लेट। और मैं जबलपुर की यदि बात करूँ तो क्या ही कहूँ जबलपुर के बारे में। जो स्टेशन है वन ऑफ द बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में आता है और इंडिया में भी कह सकते हैं ओवरऑल। और देखते हैं यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता और उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे इटारसी जंक्शन में। देखते हैं कुछ चाय नाश्ता, क्योंकि ट्रेन में भी अवेलेबल है पकौड़ा, आलू पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, उसके बाद वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी, सारा चीज़ ट्रेन के अंदर भी अवेलेबल है। लेकिन चाय ट्रेन वाली तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, इसलिए देखते हैं। पीछे मेरे फूड ट्रैक है, वहीं से देखते हैं कुछ मिल जाए। एक चाय दे देना। ₹40 लिखा हुआ 35। चाय अच्छी है, फूड ट्रैक की चाय अच्छी है, इलायची वाली चाय है। चाय पीते हैं और आप लोगों से मिलते हैं डिपार्चर पे। टेलीकॉम में आधी में भी होना पहुंचने वाले हैं इटारसी और मैंने अपना फूड ऑर्डर कर रखा है इटारसी में। तो अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इटारसी में ट्रेन की एंट्री। और वहाँ मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि फूड भी आने वाला है, तो यदि मैं नीचे रहा तो मैं मिस कर सकता हूँ, वो चले जाएंगे। इसीलिए आइए चलिए आपको दिखाते हैं ट्रेन की एंट्री इटारसी में।
On platform number 5, कृपया ध्यान दीजिए। The report से प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ रही है। May I have your attention please? 5 शिवाजी टर्मिनल आपकी वेबसाइट पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से आने वाली मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आगे प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। मैंने देखा कि खाना आ चुकी है, जस्ट ट्रेन रुकी और खाना आ गया फूडलैंड से, तो टेस्ट करेंगे, उसका रिव्यू भी ज़रूर देंगे। लेकिन फ़िलहाल अपनी ट्रेन 20 मिनट की देरी से इटारसी जंक्शन पे आ चुकी है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जिस स्टेशन का स्टेशन कोड है ET। और नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की यदि बात करें तो 8 प्लेटफॉर्म्स का ये रेलवे स्टेशन है। और एक हिस्ट्री इस स्टेशन से रिलेटेड है। यदि मैं बात करूँ 2015 में, तो कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हुई थी जिसके कारण 30 दिनों तक ट्रेनों का आवागमन बंद करना पड़ा था। तो कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और मैं अभी तक की जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी है। बाथरूम की कंडीशन की बात करूँ तो वो भी अच्छी है। कोच की क्लीनिंग कंडीशन की बात करूँ तो वो भी बहुत शानदार है। और हॉस्पिटलिटी की बात करूँ तो वो भी अभी तक अच्छी चल रही है। तो अब आप लोगों से मिलते हैं डिपार्चर पे प्रोबेबली, और फूड का रिव्यू आपको देते हैं। तब तक यहाँ पे देखते हैं कुछ लस्सी वगैरह मिल जाए तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। स्टेशनों की तरह यहाँ भी खाने पीने की पर्याप्त सुविधा है, तो खाने पीने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप सभी को। किया था क्या तूने? खाने में आप लोग देख सकते हैं, रोटी है, सब्जी है, 2 दाल है, जीरा राइस है, सैलेड है और एक मिठाई।
करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में।